राधा रानी ऐसी आप उनके चरणों में बारम्बार राधा रानी की कृपा है बेटा। बिना राधा रानी की कृपा से कोई नहीं आता है, क्योंकि ये जुगल जोड़ी सरकार है। राधा रानी जो है सबसे न्यारी है, तीनों लोगों से न्यारी राधा रानी है। तो जिसके पीछे तीनों लोग भाग रहे हैं वो राधा रानी की कृपा है। जैसे घरवाले अपने घरवाले से कुछ बात कहती है तो एक जगह खड़े हो जाते हैं, तो ये तो तीनों लोगों के मालिक नहीं है, तो इनके पीछे सारा से तो इन्हीं की कृपा से ब्रज में लोग आते हैं। तो बिना राधा रानी की कृपा कोई नहीं आ सकता। तो कहे कि मैं 10-20 लाख रुपये खर्च कर आऊँगा, नहीं, 1 रुपये वाला आ जाएगा, 10 लाख रुपये वाला नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी भक्तों को राधे राधे। राधे राधे। नंदगांव नंद भवन से नंद बाबा टेम्पल पुजारी कन्हैया लाल गोस्वामी, सबको राधे राधे। राधे राधे। तो थोड़ा सा आप बताइए कि यहाँ का जो इतिहास है वो कैसा इतिहास क्या रहा, और मैंने सुना ये भवन काफ़ी बड़ा था, जो महल था उसमें कितने कक्ष थे, रूम थे, और मैंने सुना कि वो यशोदा मैया की रसोई और वो सारी चीज़ों की इसकी कहानी। आप पुराने घर, पुराने से कमरे, यह है जी भगवान भोलेनाथ का नंदेश्वर मंदिर, और ये वही जगह जहाँ पर भोलेनाथ आकर बैठ गए थे और कन्हैया का दर्शन उनको करना था, तो उन्हीं की याद में उनके ये भाई नंद भवन की गलियाँ, नंदगांव की ये छोटी छोटी गलियाँ, छोटे छोटे घर। देखें भाई नंदगांव के छोटे छोटे घर अब थोड़े से रिनोवेट हो गए हैं। चलो हम चल। तो जी हम पहुंच गए हैं जी नंद मंदिर, नंद भवन, और आपको दर्शन कराते हैं नंद बाबा के मंदिर के, नंद भवन के बारे में बहुत कुछ चीज़ें आपको इस ब्लॉग में मिलने वाली हैं। और मेरी बात होगी यहाँ के जो पुजारी हैं, नंद मंदिर के प्रधान पुजारी जो हैं कन्हैया लाल जी, उनसे भी बात करूँगा और उनसे मंदिर के बारे में जानकारी करेंगे। तो पहले आपको दिखाते हैं, अब आप नंद भवन की जो गलियां हैं जिसमें कृष्ण ऊपर नीचे चहलकदमी किया करते थे, उस जगह का थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखाते हुए चलता हूं। ये देखें, राधे राधे। हाँ वो आप ऐसे देखें। हाँ, यह है भाई नंद की गलियाँ, छोटे छोटे घर, ये आप देखें। ब्रजरस लेके जा, ब्रजरस में अपराध नहीं ना, नहीं कुछ नहीं। यह है भाई नंद की गलियाँ। ओम कान्हा जी यहीं इधर उधर घुमा करते थे गलियों में, यहीं तो रहते थे कान्हा जी। चलो ऊपर चलो। यह है भाई यहाँ पे दुकानें, ये आपकी नंद भवन की गलियाँ, और ये रास्ता नंद महल के लिए जाता हुआ। देखें भाई ये सारी छोटी छोटी दुकानें जहाँ पे ये देखो नाइट सूट वगैरह आते हुए देखते हैं अभी।
है? हाँ चलो हम चल। ये है भाई नंद भवन की गलियाँ, नंदगांव की ये छोटी छोटी गलियाँ, छोटे छोटे घर। देखें भाई नंदगांव के छोटे छोटे घर अब थोड़े से रिनोवेट हो गए हैं। चलो हम चल। हाँ अभी जरा दर्शन करके आते हैं। हमने ले हाँ इधर ही खोल दीजिए राधे साइड में बंडल ले जाएगा आगे से मंदिर हाँ वृंदावन में चश्मा ले जाता है यहाँ स्लीपर ले जाता है सिंगल सिंगल चप्पल पड़ी है वहाँ पे बहन जी कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं हम आपसे कोई कॉस्ट नहीं है आपके रखने का फ्री ऑफ कॉस्ट है पैसा नहीं ले रहे आप तो कहीं पर तो रखना ही है। और मेरे मुंशिल कहाँ रखें? तो जी हम बैठे हुए हैं भाई नंद भवन में और अभी मंदिर यहाँ पे बंद है, खुलने वाला है और पंडित जी अभी आएंगे जो प्रधान पुजारी जी हैं कन्हैया लाल जी, उनसे मुलाकात होगी, उनसे समझेंगे इतिहास के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टूर कराता हूँ। मंदिर जब खुलेगा तो मंदिर का तो दर्शन कराऊंगा ही, बट उससे पहले थोड़ा सा आसपास का एरिया भी आपको दिखाते हैं। ये देखें भाई ये मेन मंदिर का कक्ष है। और ये वो सब पुराने पुराने घर, पुराने से कमरे। यह है जी भगवान भोलेनाथ का नंदेश्वर मंदिर और ये वही जगह जहाँ पर भोलेनाथ आकर बैठ गए थे और कन्हैया का दर्शन उनको करना था, तो उन्हीं की याद में उनके जय हो। दर्शन कर लो बाबूजी, कथा सुन लो। ये जो है भाई उस टाइम का, रुक जा बेटा, ये उस टाइम के पूरे कमरे हैं भाई। ये उस टाइम के सारे कमरे हैं भाई, आप देखें। ये सब उस टाइम का ही जो है बना हुआ, यह है भाई नंद महल। और ये उनके पुराने कक्ष जो भी यहाँ बने हुए थे।
देखें भाई, ये नंद मंदिर का दूसरा गेट। और ये बहुत सारे कक्ष यहाँ पर बने हुए थे और भगवान कृष्ण की लीलाएं यहाँ पर हुई हैं। ये भैया नंद मंदिर में बैठे हुए हैं शोभा जी कान्हा जी के साथ। ये भैया कान्हा जी अपने घर में आए हुए हैं। और इस मंदिर के कक्ष में आपको बहुत सारे चित्र और उनकी लीलाएं नजर आएंगी। ये देखें आप, ये देखें भगवान भोलेनाथ कन्हैया से मिलने के लिए आते हैं। तो सारे श्रद्धालु जो है यहाँ पे मंदिर खुलने का इंतज़ार करते हुए दूर दूर से यहाँ पर आते हैं कृष्ण भगवान के श्री रामा मंगल ठाकुर जी के प्यार से धन सुखार हो आपका मंगल करे और राधा रानी ऐसी आपके चरणों में बारम्बार राधा रानी की कृपा है बेटा। बिना राधा रानी की कृपा से कोई नहीं आता है, क्योंकि ये जुगल जोड़ी सरकार है कि राधा रानी जो है सबसे न्यारी है, तीनों लोगों से न्यारी राधा रानी है। तो जिसके पीछे तीनों लोग भाग रहे हैं वो राधा रानी की जैसे घरवाले अपने घरवाले से कुछ बात करते हैं तो एक जगह खड़े हो जाते हैं, तो ये तो तीनों लोगों की मालिक नहीं है, तो इनके पीछे सारा तो इन्हीं की कृपा से ब्रज में लोग आते हैं। बिना राधा रानी की कृपा कोई नहीं आ सकता। तो कहे कि मैं 10-20 लाख रुपये खर्च नहीं आऊँगा, नहीं, 1 रुपये वाला आ जाएगा, 10 लाख रुपये वाला नहीं आएगा। तो जी व्यूअर, हरे कृष्णा, मैं त्रिभुवन अपने स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मुझे सौभाग्य मिला है नंद मंदिर में आने का और यहां पर बहुत अच्छे दर्शन करे हैं और मेरी मुलाकात हुई है कन्हैया लाल गोस्वामी जी से, जो यहाँ के प्रधान पुजारी हैं, और उनसे मेरा अपना एक संपर्क पहले भी रहता है। तो आज थोड़ा सा मैंने सोचा उनसे मैं बात करूं और बात करके हम समझते हैं जो है ये मंदिर का जो इतिहास है, नंद मंदिर, नंद भवन, थोड़ा सा कन्हैया लाल जी से समझते हैं और आपको मैंने दर्शन भी कराए हैं, तो आपको ये पूरा चीज़ समझ में आएगा कि क्या इसके पीछे हिस्ट्री है और क्या इसके पीछे जो है चीज़ें हैं। तो
कन्हैया लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी भक्तों को राधे राधे। राधे राधे जी। नंदगांव नंद भवन से नंद बाबा टेम्पल पुजारी कन्हैया लाल गोस्वामी, सबको राधे राधे। राधे राधे। तो थोड़ा सा आप बताइए कि यहाँ का जो इतिहास है वो कैसा इतिहास क्या रहा, और मैंने सुना ये भवन काफ़ी बड़ा था, जो महल था उसमें कितने कक्ष थे, रूम थे, और मैंने सुना कि वो यशोदा मैया की रसोई और वो सारी चीज़ों की इसकी कहानी। आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि सबको पता है कि प्रभु का जो अवतार हुआ था वो मथुरा में हुआ था, और राती रात वासुदेव जी जमुना पार करके लेके प्रभु को गोकुल गांव, क्योंकि नंद बाबा यहाँ नहीं रहते थे, मूल निवासी रहने वाले थे गोकुल गांव के। जब गोकुल में राक्षस लोगों ने उत्पात किया, पूतना सट्टासुर अघासुर तृणावध, तो नंद बाबा तंग होके गोकुल गांव को छोड़कर यह अपने नाम से गांव बसाया है, नंदगाम धाम। यहाँ पहले ब्रज में हमारे में 3 पहाड़ियाँ हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। यहाँ आप लोग नंदगांव, ये है शिव जी का पर्वत है। बरसाना जाओगे ब्रह्मा जी का पर्वत है, और यहाँ 7 कोस की परिक्रमा लगती है, वह भगवान विष्णु भगवान का पर्वत है। यहाँ कंस के लिए श्राप था, कोई भी राक्षस जैसे आएगा तो सीमा में घुसकर पत्थर का हो जाएगा। तो नंद बाबा को जब गोकुल गांव में समाचार मिला कि मेरे लाला को कोई संसार में मारने वाला नहीं है, क्योंकि नंद बाबा को नहीं पता था कि मेरे घर में परमात्मा ने अवतार लिया है। नंद बाबा के यहाँ प्रभु का आगमन हुआ तो भगवान की बड़ी प्रसन्नता हुई नंद लाला को कि मेरे लाला हुआ है। वो भी 90 साल की आयु नंद लाला की उम्र थी। तो 90 साल की आयु में कोई बच्चा होता है तो कितनी आनंद की चीज़ है। तो यहाँ पहले गुफा थी, भगवान को गुफा के अंदर में नंद बाबा ने छुपा के रखा था। तो राधा रानी की कृपा हुई, भक्तों की सहयोग हुआ, तो ये भक्तों की सहयोग से ही नंद भवन के रूप में बना गया है। जो आप महल देख रहे हो, कोई महल कहता है, कोई मंदिर कहता है, कोई भवन कहता है। तो यहाँ भगवान कृष्ण 2 साल और 3 दिन की आयु में नंद बाबा यहाँ लेके आए थे, और इसी जगह प्रभु 9 साल 49 दिन इसी नंद भवन में रह के पूरे ब्रज मंडल में अपनी गैया चराए थे। 9 साल 49 दिन। ओके। और 2 साल 3 दिन भगवान गोकुल में रहे। गोकुल को छोड़ने के बाद में भगवान पर कंस को मार के द्वारकापुरी के लिए चले गए थे। अच्छा। यहाँ प्रभु का अवतार हुआ था। तो राधा रानी की कृपा है, यहीं से भगवान ने पूरे ब्रज में अपनी बाल लीलाएं की हैं। यहाँ यशोदा मैया की मटका है, जिसमें यशोदा मैया अपनी 9 लाख के गाय का दूध मथन करती थी। यशोदा मैया की रसोई है, यहाँ यशोदा मैया रोज प्रभु के लिए भोग लगाती थी। वो मेले चले, पहली बार ये राधा रानी भगवान से मिलने के लिए आई थी, तो यशोदा मैया ने सौभाग्यवती का वरदान दे दिया था। तो राधा रानी कहने लगी, मैया मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है, मैं तो अभी अनमैरिड हूँ। तो यशोदा मैया ने कही, अगर तू हमारे लाला के लिए रोज भगवान के ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाएगी तो तेरी शादी लाला के संग करा दी जाएगी। तो यहाँ राधा रानी रोज भगवान कन्हैया जी के राजभोग प्रसाद बनाती है। तो दोपहर में जो प्रसाद लिया जाता है, मैंने आपसे बोला था कि दोपहर के टाइम आना 1 बजे, तो वो प्रसाद ठाकुर जी का है। यही भगवान ने गोपाष्टमी के दिन गैया चराना प्रारंभ पहली बार किया। अच्छा। और गाय माता का पूजन किया, और 108 नामों में से एक नाम कहलवाया है गोपाल। तो उसी गोपाल सभी भक्तों को यहाँ बुलाकर प्रभु की सेवा का संचालन होता है। हमारे यहाँ जन्माष्टमी संसार में मनाई जाती है, लेकिन जो जन्माष्टमी हमारे नंद भवन में मनाई जाती है वो कहीं नहीं मनाई जाती है। नंद उत्सव जो नंद महोत्सव इसको बोला जाता है। तो नंद महोत्सव यहाँ जन्माष्टमी के 1 दिन बाद मनाई जाती है। जैसे हम संसार में जो जन्माष्टमी मनाई जाती है वो 16-17 तारीख की है। हमारे यहाँ रक्षाबंधन से खुर्दंती का हिसाब है 8 दिन बाद मनाई जाती है। अच्छा। तो हमारे यहाँ जो जन्माष्टमी मनाई जाती है वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं मनाते हैं। लोग पैसा उड़ाते हैं, खेल खिलौने उड़ाते हैं, रुपया उड़ाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वही परंपरा चली आ रही है। प्रभु ने 9 लाख गैया दान की थी, यहाँ आज भी 10-5 गाय दान होती हैं प्रभु के हाथ से। तो वो परंपरा चली आ रही है। भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं, नए कपड़े प्रभु को ड्रेस पहनाई जाती है भक्तों के सहयोग से। लाखों श्रद्धालु भक्त यहाँ आते हैं भगवान को जन्मदिन की बधाई देने के लिए, उनके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। भक्तों के सहयोग से यहाँ बधाइयाँ वितरण की जाती हैं। और अब की बार कन्हैया लाल जी की सेवा है जो 100 साल के बाद पड़ रही है। अच्छा। क्योंकि सबका टर्नओवर होता है पूजा में। तो हमारी जो प्रमुख सेवा आपके जन्माष्टमी में पड़ी हुई है वो 100 साल के बाद पड़ी हुई है। अच्छा। हाँ, ये ऐसा तो मतलब आपके जो पूर्वज करते आए थे, अब वो हमारे समय पे सेवा पड़ रही है। आपकी सेवा में समय पड़ रही है, हमारे समय पे पड़ रही है। तो कितने टाइम से आपकी मतलब पीढ़ियां सेवा कर रही हैं? ये तो हमारे बाबा, उनके भी पिताजी, हमारे पिताजी भी करते आए, लेकिन हमारे समय पे ये सेवा पड़ रही है। अच्छा। हम 37 वर्ष का हो गया, लेकिन हमने जन्माष्टमी का उत्सव होता है। हम मंदिर के सेवा अधिकारी हैं, कमेटी का ऑडिटर हूँ, पदाधिकारी
हमारी, लेकिन हमारे समय पे हमारी पर्सनल पूजा पड़ी हुई है, हाँ। जो 100 साल बाद पड़ी है। ये तो बहुत बड़ा वो है, पुण्य सौभाग्य। पुण्य सौभाग्य और इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है, जो भी इस वीडियो के माध्यम से हमारे प्रभु जी से जोड़ना चाहते हो, क्योंकि हमारे मंदिर की कोई मील फैक्ट्रियां नहीं है, क्योंकि भक्तम पराधीनम, भक्त के आधीन भगवान है। तो आप जैसे भक्तों से हमारे मंदिर की सेवाएं चलती हैं। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है, जो भी हमारे प्रभु के उत्सव में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे प्रभु जी से कांटेक्ट करें और नंद भवन में अपनी सेवा भेज के अपना पुण्य कमाएं और यहाँ से रसीद प्राप्त करें। और सभी भक्तों को हमारा राधे राधे, सब मंगल कार्य हो और सबको जन्माष्टमी की प्रभु की तरफ से बधाई। और आप सब जो भक्त सुने वो जल्दी से हमारे प्रभु के दर्शन के लिए पधारें और जन्माष्टमी का आनंद लें यहाँ प्रभु का। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पाल की। और प्रेम से बोलो जय कन्हैया लाल की। जय हो। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और व्यूअर्स, मैं इनसे मुलाकात इसलिए भी करने आया, जैसा कि कन्हैया लाल जी ने बताया, 100 साल के बाद उनका ये टर्न जो आ रहा है सेवा का, उसका एक अति महत्व है। और ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि ये मैं नॉर्वे में सारे अपने जो कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण प्रेमी हैं, वो सारे जुड़ें और इस बार का जो नंदोत्सव हो उसमें जो भी उनकी सेवा बनती है वो हम यहाँ तक पहुँचाएंगे। उसी पर्पज़ से मेरा ये विजिट था इस बार, और उसी पर्पज़ से मेरा कन्हैया लाल जी से मुलाकात थी। और हम एक बढ़िया जो है इस बार नंदोत्सव का महोत्सव बनाने में जो भी सहयोग कर सकें उसकी हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा नंद बाबा ने मनाया था वही उत्सव यहाँ बनना चाहिए अब की बार, जिससे हमारे प्रभु को और भक्तों को भी मालूम पड़े कि ये उत्सव यहाँ मना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सभी को राधे राधे। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया लाल।